हेलो स्टूडेंट, हमने अब तक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर उनके पेरियोडिसिटी में आयनाइजेशन, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स या क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन तीनों पेरियोडिक फंक्शन के बारे में इनके एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज इन करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इन करेक्ट है। पहला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मैक्सिमम। हमें पता है कि राइट टू लेफ्ट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप जाने पर EN घटती है, बिल्कुल ये भी सही है। बट हमें पता है कि ग्रुप नंबर 18 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। इसका मतलब ग्रुप नंबर 17 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका राइट है। नंबर 2, EA ऑफ क्लोरीन इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटिविटी। हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर EA की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज, और डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज। इसका मतलब इधर जाने पर EA की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब ग्रुप 18 का EA मैक्सिमम होना चाहिए। बट ग्रुप 18 की EA 0 होती है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब ग्रुप 17 में सबसे ज़्यादा होगी। फिर हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में से थर्ड पीरियड के एलिमेंट का जो EA है ना, वो हमेशा सेकंड पीरियड के एलिमेंट के EA से क्या होता है, मोर होता है। इसका मतलब EA ऑफ क्लोरीन इज मैक्सिमम, ये भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, EA ऑफ इनर्ट गैस इज 0। क्या इनर्ट गैस अर्थात ग्रुप नंबर 18 का इलेक्ट्रॉन अफिनिटिविटी 0, बिल्कुल 0 होती है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा D, क्योंकि फर्स्ट IP ऑफ एल्कलाइन मेटल इज मैक्सिमम। आपको पता है एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल का IP तो अपने ग्रुप में, अपने पीरियड में सबसे लेस होता है, तभी तो इनकी इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी सबसे मैक्सिमम है, इसलिए तो इनको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा D। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, द पेयर विद मिनिमम डिफरेंस इन EN। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मिनिमम डिफरेंस हमें बताना है। तो आप देखो फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की 3.2 है, तो डिफरेंस हो गया। कार्बन की जनरली 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। पर pH में दोनों की EN 2.1 के अप्रोक्सीमेट सेम है, तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो सबसे मिनिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 Na2O MgO जिंक ऑक्साइड और P2O5 का एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा। तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और अगर लेफ़्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो हमें पता है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब इधर लेफ़्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। तो अब आप देखो यहाँ पर सोडियम और मैग्नीशियम तो क्या है, मेटल है, और फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। तो इसका मतलब फास्फोरस का जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा, ये बेसिक होगा। और हमें पता है कि जिंक का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। इसका मतलब ये जो ऑर्डर है इस सीक्वेंस में ही होगा। तो NaO बेसिक, MgO बेसिक, ये एम्फोटेरिक और ये एसिडिक, तो इसके लिए आपका फर्स्ट आंसर राइट होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, EA ऑफ X वुड बी इक्वल टू। हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटिविटी ऑफ X किसके इक्वल है। तो हमने जब कहा था जब X को हम क्या करेंगे, X माइनस बना देंगे, किसके वाया, एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके। तो X को जब हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, X माइनस बन गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटिविटी। और ये X माइनस वापस एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके क्या बना लेगा, X, इसको हम क्या बोलते हैं, IP। तो हमें पता है EA और IP की वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब EA ऑफ X माइनस रॉन्ग है।
IP ऑफ X माइनस, बिल्कुल राइट। इस X माइनस का जो IP होगा, अर्थात X माइनस से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर जो एनर्जी की रिक्वायर्ड है वही क्या कहलाएगी, आपकी EA ऑफ X। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन आर सच दैट। आपको इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बतानी है। तो हमें पता है कि ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 2 पीरियड 3rd पीरियड। तो नाइट्रोजन यहाँ पर आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, सल्फर यहाँ पर होगा और क्लोरीन यहाँ पर होगा। हमें पता है कि 2nd और 3rd पीरियड में से 3rd पीरियड की EN जो है, 3rd पीरियड की जो EA है वो हमेशा 2nd से मोर है। तो ध्यान दें, 3rd की EA 2nd से मोर है। अब आप देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पर EA की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो सल्फर और क्लोरीन में से क्लोरीन की मोर है, सल्फर की लेस है। और ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर की लेस होनी चाहिए, बट सल्फर की ऑक्सीजन से मोर होगी, क्योंकि 3rd पीरियड एलिमेंट का EA 2nd पीरियड के एलिमेंट से मोर होता है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से अगर EA की बात करें हम, तो EA में ऑक्सीजन की EA नाइट्रोजन से भी मोर है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर सही है। तो सबसे मोर होगी Cl, उसके बाद सल्फर, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ EA इज। आपको बताना है यहाँ पर EA का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो आप देखिएगा, एक तो आपका ग्रुप नंबर 2, एक आपका ग्रुप नंबर 13, एक आपका ग्रुप नंबर 14 और एक आपका है ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट। ग्रुप नंबर 2 में तो है बेरिलियम, ग्रुप नंबर 13 में है बोरॉन, ग्रुप 14 में है कार्बन और ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन में तो P3 होता है, हाफ फिल होता है, और आपका जो बेरिलियम होता है उसमें H2 फुल फिल होता है। तो जब हमने EA के बारे में डिस्कस किया था, तब कहा था कि नोबल गैस का जो EA होता है वो तो 0 होता है, क्योंकि उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। उसके बाद में फुल फिल अर्थात ग्रुप 2 का सबसे लेस होता है, उसके बाद में P3 हाफ फिल का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप 2 और ग्रुप 15 और इससे पहले आता है ग्रुप नंबर 18। तो ये इनका EA तो 0 के अप्रोक्सीमेट है। तो इसका मतलब सबसे लेस किसका होगा, अभी ग्रुप 2, उसके बाद में ग्रुप 15। तो बेरिलियम बोरोन रॉन्ग, नाइट्रोजन बेरिलियम रॉन्ग, नाइट्रोजन कार्बन रॉन्ग, बेरिलियम नाइट्रोजन बिल्कुल राइट। तो बेरिलियम नाइट्रोजन का होगा। उसके बाद में हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर EA की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो कार्बन की EA बोरोन से मोर होगी, तो ये आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, EA ऑफ। आपको बताना है कि EA के बीच में इनमें से कौन सा रिलेशन राइट है। तो कार्बन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में से लेफ्ट टू राइट जाने पर EA की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो कार्बन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन रॉन्ग। सल्फर इज लेसर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सल्फर, वैसे तो सल्फर की लेसर देन ऑक्सीजन होना चाहिए, बट 3rd पीरियड एलिमेंट का EA 2nd पीरियड के एलिमेंट से मोर होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। 3 आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, फिल कल बहार आई। तो डाउन द ग्रुप जाने पर EA की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। तो आयोडीन की मोर होनी चाहिए, आयोडीन की लेस होनी चाहिए, ब्रोमीन की मोर होनी चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ब्रोमीन इज लेसर देन क्लोरीन बिल्कुल राइट, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। इन विच द एनर्जी रिलीज। तो देखो, एनर्जी रिलीज की बात हो रही है और हमें पता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में फर्स्ट EA जो है उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट EA के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखो, ये भी एक क्लोरीन ले रहा है, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, सभी में फर्स्ट EA है। बट हमें पता है कि फर्स्ट EA में भी ग्रुप 18 का 0, उसके बाद में ग्रुप 2 का भी 0 और ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली का भी 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है और ये भी ग्रुप 15 का एलिमेंट है। और हमें पता है कि ग्रुप 15 के एलिमेंट में भी 2nd पीरियड और 3rd पीरियड एलिमेंट में से 3rd पीरियड का तो मोर होता है और 2nd पीरियड का लेस होता है।
तो बताओ ये कौन से पीरियड का है, ये तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और ये कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। तो इसका मतलब मिनिमम एनर्जी तो इसमें भी मोर होगी, इसमें भी मोर होगी, ऑप्शन होगा बी और सी। अब हमें पता है बी और सी में से भी ये थर्ड पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है, तो थर्ड पीरियड की मोर होती है, सेकंड पीरियड की लेस होती है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मैक्सिमम एनर्जी रिलीज। आपको बताना है कि मैक्सिमम एनर्जी किस में रिलीज होगी। अब एनर्जी रिलीज है तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में डिस्कस करना है। तो आप जरा देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी में ई फर्स्ट नहीं है, ई सेकेंड है, और ई सेकेंड एंडोथर्मिक होती है, और इसमें भी ई सेकेंड है और ई सेकेंड एंडोथर्मिक होती है। तो अब हम यहाँ ए और सी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप देखो ऑक्सीजन और सल्फर में से ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, जबकि सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड एलिमेंट का ये सेकंड पीरियड से मोर होता है, तो इसका आंसर होगा सी। तो इसका राइट आंसर है सी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट आईपी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन आर। आपको सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन का फर्स्ट आईपी बताना है। तो ये ग्रुप फर्स्ट का है, ये ग्रुप सेकंड का है, ये ग्रुप 13 का है, और ये ग्रुप 14 का है। हमें पता है कि ग्रुप 2 का और ग्रुप 13 में EN मतलब IP का जो ऑर्डर है वो एक्सेप्शनल है कि ग्रुप, वैसे तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर IP की वैल्यू इंक्रीज होगी, बट ग्रुप नंबर 2 का IP ग्रुप नंबर 13 से मोर होगा। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का IP एल्यूमिनियम से मोर है, बट सिलिकॉन से लेस है। तो फर्स्ट होगा सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, और सबके लास्ट में क्या होगा, आपका सिलिकॉन होगा। तो देखिएगा फर्स्ट में सोडियम, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सोडियम से ज़्यादा है और मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा है, बट सिलिकॉन से लेस है। तो फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेकेंड IP इज ग्रेटर देन फर्स्ट IP। आपको बताना है कि इनमें से किसका फर्स्ट IP सेकेंड IP से मोर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेकेंड IP ग्रेटर देन फर्स्ट IP। हमें पता है कि सक्सेसिव IP की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है, अर्थात फर्स्ट IP के कंपेयर में सेकेंड IP हमेशा मोर होती है, इसलिए इसमें कोई भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा नन। क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्डर ऑफ IP ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम नियॉन। हमें पता है नियॉन तो नोबल गैस है, इसलिए इसका IP तो सबसे मैक्सिमम होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है, और लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सभी एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, और ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर IP की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे मोर नियॉन का, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। तो इसमें देखो आप फर्स्ट आपका रॉन्ग हो गया, सेकंड में नियॉन फिर रॉन्ग हो गया, तो आपका थर्ड आंसर राइट है, फोर्थ आंसर आपका रॉन्ग है। इसी के साथ आपके ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।